तो प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि 5 साल के पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है सीएम को। कौन हटाएगा? राज्यपाल। सॉरी, जब हम ये कहें कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो ये बात सही नहीं है। एक्चुअल में भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। जब कहा जाए कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सीएम के क्या बोलते हैं, भारत में चूँकि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो खैर उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं खींचेंगे। तो बात क्या करनी ये है कि निष्कर्ष ये निकलता है कि 5 साल इसका कार्यकाल नहीं होता। 5 साल कार्यकाल नहीं होता, ये बात याद रखो, नहीं होता। क्यों? क्योंकि 5 साल के पहले भी हटाया जा सकता है। हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है, यहाँ से तो ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जब चाहे तब राज्यपाल इन्हें हटा दे सीएम को। तो ऐसी स्थिति में तो सीएम हमेशा हाथ जोड़ेगा कि यार हमें हटाना नहीं, क्यों है? ऐसा नहीं। हकीकत ये है कि राज्यपाल सीएम को तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक कि उन्हें विधानसभा में बहुमत हासिल है। अगर बहुमत हासिल है तो राज्यपाल हटा ही नहीं सकते। और जिस दिन बहुमत गिर गया उस दिन ये अपेक्षा की जाती है कि सीएम स्वयं इस्तीफा दे दे, और अगर नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन्हें जबरदस्ती पद से हटा देंगे। क्लियर? तो इसका मतलब है कि सीएम का कार्यकाल निर्भर करता है विधानसभा में विश्वास पर। सभा में विश्वास पर कार्यकाल डिपेंड करता है, कार्यकाल निर्भर होता है। क्लियर? तो जिस दिन विश्वास खत्म हुआ उसी दिन राज्यपाल इन्हें हटा देंगे। ये अगर नहीं हटना चाहेंगे तो भी हटा देंगे, अब दस्त कर देंगे, जबरदस्ती हटा देंगे। क्लियर? तो जिस दिन विश्वास गिरा उस दिन हट जाएंगे, और जब तक विश्वास रहेगा तब तक चलते रहेंगे। हाँ, विश्वास, अब चूंकि विधानसभा 5 साल के लिए होती है तो फिर ये 5 साल में विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा, फिर नए चुनाव कराए जाएंगे। तो इसलिए लोगों को कन्फ्यूज हो जाता है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। ऐसा नहीं। क्लियर हो गई होगी बात? चलो अब लोग बात करते हैं कार्यकाल कंप्लीट, कार्यकाल से संबंधित सारे कन्फ्यूजन दूर। अच्छा, सीएम के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष मिनिमम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर विधानसभा से सीएम आता है तो 25 साल, और अगर विधान परिषद से आता है तो 30 साल। तो मिनिमम 25 साल का व्यक्ति भी सीएम बन सकता है, जैसे हमने आपको पीएम में बताया था। हम लोग बात करते हैं इनके वेतन भत्तों की। तो जल्दी से 1 मिनट में वेतन भत्ते समझते हैं। वेतन भत्ते, तो वेतन भत्तों की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य का विधानमंडल करता है। तो वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। अब राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वो सीएम हो या कोई भी हो, मिलने वाले वेतन भत्तों सहित उसे और भी चीज़ें मिलती हैं। जैसे निःशुल्क आवास मिलता है, कहीं जाना होता है तो यात्रा भत्ता दिया जाता है, और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी दी जाती हैं। ठीक है? तो कौन निर्धारित करता है? राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। अब हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं। तो मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। कार्य और शक्तियाँ, बहुत सारी कार्य और शक्तियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि ये मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं, सरकार के प्रमुख होते हैं। तो चूंकि मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, इसलिए इनको बहुत सारी शक्तियाँ ये एंजॉय करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे सीएम हैं और जो अन्न मंत्री हैं, अन्न मंत्री, तो हम लोग तो ये पढ़ते हैं ना कि सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल।
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ऐसा हम पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अच्छा, राज्यपाल सीएम की नियुक्ति में बहुत बड़ा रोल नहीं है इनका, क्योंकि जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसके बहुमत दल के नेता को ये सीएम बना देंगे, बस इतना इनका काम है। अब जैसे ही सीएम बन जाएंगे तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, यानी सीएम के जो सहयोगी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति देखने में तो राज्यपाल कर रहे हैं, लेकिन सीएम जिस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहेगा उसी का नाम रिकमेंड कर देंगे और राज्यपाल उसी को मंत्री के रूप में नियुक्त कर देंगे। ये एक प्रकार की औपचारिकता आपको दिख रही है। इसका मतलब है कि जिसको सीएम चाहेंगे वही मंत्री बनेगा, कोई और नहीं बन सकता है। ये राज्यपाल यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर राज्यपाल एक फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। क्लियर? तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में सीएम की शक्ति आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? तो जो व्यक्ति सीएम का बहुत ही करीबी है वही मंत्री बन जाएगा, राज्यपाल कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, मंत्रियों के विभाग और वितरण, उनमें फेरबदल, ये सब काम सीएम करते हैं। तो मंत्रियों के विभाग, मतलब जो नहीं डिपार्टमेंट दिया जाता है, मंत्रियों के विभागों का वितरण, विभागों का वितरण मंत्रियों के विभागों का वितरण करते हैं और उनका जो फेरबदल है एवं उसमें जो बदलाव वगैरह होते हैं एवं फेरबदल कौन करता है? सीएम। आज किसी को ये डिपार्टमेंट दिया, कल उसको हटा के किसी दूसरे मंत्री को डिपार्टमेंट दे दिया। ये सब कौन कर रहा है? ये सब सीएम करते हैं। हकीकत तो यही है। तो ये इनकी शक्ति है। अगर मान लो कोई किसी मंत्री से मतभेद हो जाए, देखना समझना, यदि अगर किसी मंत्री से मतभेद हो जाए तो जानते हो क्या होगा? मंत्री से अगर मतभेद हो जाता है तो ये उस मंत्री को हटवा देंगे। कैसे? भाई पहले तो त्याग पत्र देने के लिए कहेंगे और अगर वो नहीं हटता तो सीएम राज्यपाल से कहेंगे कि जरा इन मंत्री को देख लीजिए, तो राज्यपाल तुरंत उस मंत्री को हटा देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मंत्री है वो सीएम से कभी बैर नहीं कर सकता है। अगर सीएम से बैर करता है तो मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि मंत्री को लगे कि हम एक बार मंत्री बन गए, अब हम सीएम की बात ना माने, तो तुरंत वो उसे हटवा देंगे। ठीक है, इतनी पावर होती है। फिर मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है, कुछ पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे नहीं, इसे डिस्कस कर लेते हैं। जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, चलो लिख ही देते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक। तो जब बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अरे जो हेड होंगे ना, तो बैठक की अध्यक्षता, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सीएम करेंगे। और उस अध्यक्षता में जो फैसले होंगे वो सीएम ही लेंगे। तो फैसलों को, पूरे मंत्रिपरिषद की फैसलों को प्रभावित करते हैं कौन? सीएम। मंत्रिपरिषद के फैसलों को कौन प्रभावित करते हैं? सीएम। नेक्स्ट, अगर मंत्रियों के जो क्रियाकलाप हैं उसमें ये सहयोग भी करते हैं, पूरी मंत्रिपरिषद को ये कंट्रोल भी करते हैं और उन्हें दिशा निर्देश भी देते हैं और उसे मार्गदर्शन भी देते हैं। क्लियर? अब कैसे मंत्रिपरिषद को नियंत्रण में लाएंगे? नियंत्रण कैसे करते हैं मंत्रिपरिषद पर? तो आपको ने बताया कि अगर सीएम इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद अपने आप खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? तो अगर कोई मंत्रियों से बहुत ज़्यादा विवाद हो जाए, लगे कि अब सरकार चला ही नहीं पाएंगे, तो सीएम तुरंत क्या करेंगे? इस्तीफा दे देंगे, बोले हम हटेंगे तुम भी सब हट जाओगे। तो इसलिए मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो ये कार्य और शक्तियाँ हैं, अभी और हैं, और भी हम लोग अभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चूँकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं, तो उनके इस्तीफा देने से या उनकी मान लो डेथ हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद चली जाएगी, पूरी मंत्रिपरिषद हट जाएगी। क्लियर? और दूसरी ओर अगर किसी मंत्री का पद खाली हो जाए, देखना ध्यान समझना, अब इस बात को समझो, इस पावर को, सीएम और अन्य मंत्री, अन्य मंत्री। अब देखना यहाँ पर अगर सीएम का पद खाली हो गया, सीएम का पद खाली, तो सारी मंत्रिपरिषद समाप्त,
सारी मंत्रिपरिषद समाप्त। लेकिन अगर कोई एक मंत्री का पद खाली हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मंत्रिपरिषद पर, तो सीएम उस पद को भरवा भी सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं, है ना। खाली भी पड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है, और सीएम को लगता है कि वो भरना चाहिए तो भर भी देंगे। तो सीएम के जाने से पूरी मंत्रिपरिषद चली जाएगी, लेकिन किसी एक मंत्री के जाने से मंत्रिपरिषद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बात। अब हम लोग यहाँ पर, तो ये तो इनकी कुछ कॉमन पावर हो गई सीएम की। अब हम लोग सीएम की कुछ पावर ऐसी देखते हैं जो राज्यपाल के संदर्भ में होती है। राज्यपाल के संदर्भ में कहीं ना कहीं राज्यपाल से जुड़ी हुई होंगी। तो राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियां, राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की शक्तियां। अब ये राज्यपाल के संदर्भ में क्या शक्तियां होंगी, जैसे मान लो ये राज्यपाल है, ठीक है, और ये मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद। अब इन दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो इसमें कम्युनिकेट करने का यानी ब्रिज का काम करते हैं सीएम। तो संवाद सीएम के माध्यम से होगा। तो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में जो संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसमें प्रमुख भूमिका किसकी होती है? सीएम की होती है। तो ये बहुत बड़ा रोल है, यानी ये मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में किसका काम करते हैं? ब्रिज का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी भूमिका है। और देखिए अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का एक ड्यूटी होता है। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य, जैसे आपको हमने प्राइम मिनिस्टर बताया था, वैसे यहाँ भी है मुख्यमंत्री का कर्तव्य। ये क्या है? देखो, जैसे मान लो राज्य के कार्यों के शासन संबंधी, है ना, राज्य के कार्यों के शासन संबंधी कोई भी अगर जानकारी राज्यपाल मांगते हैं तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो जानकारी उन्हें उपलब्ध कराएं। तो राज्य के कार्यों के शासन संबंधी कोई भी जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगी जाती है तो सीएम उसे उपलब्ध कराएंगे। क्लियर? ये। और दूसरा, अगर कोई यहाँ पर कोई मतलब जैसे विधानसभा में कोई विधानमंडल में कोई बिल लाना है जैसे, तो वहाँ भी राज्यपाल अगर मांगते हैं सूचना कि हमें सूचित कीजिए, तो सीएम का ये कर्तव्य है कि वो उन्हें सूचित करे। ठीक, क्लियर? तो ये कर्तव्य है राज्यपाल के संबंध में। और देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो मंत्रिपरिषद है, बहुत ध्यान समझिएगा, मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद में तो कई मंत्री होंगे ना, तो मंत्रिपरिषद का कोई एक मंत्री, है ना, मंत्रिपरिषद का यदि कोई एक मंत्री कोई डिसीजन लेता है ना, कोई निर्णय लेता है और वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अभी उसमें कोई जानकारी नहीं, तो राज्यपाल ये कहेंगे कि देखिए, जो आपके मंत्री ने जो निर्णय लिया है, इसको आप संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए रखवाइए। तो सीएम उस मंत्री के निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखवाएंगे। क्लियर? ये कर्तव्य है। तो राज्यपाल अगर कोई इस तरीके की बात जानना चाहते हैं तो सीएम का कर्तव्य है कि वो उसे उपलब्ध कराए। ओके, इतनी बात समझ में आई?
अब जैसे मान लो कि हम लोग बात करते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति, ध्यान से समझना, महाधिवक्ता की नियुक्ति, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, तो इसमें कौन करता है? सीएम, क्या बोलते हैं, गवर्नर। कौन नियुक्ति करता है? गवर्नर। बात सही है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति गवर्नर, क्लियर। और जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उनकी नियुक्ति, राज्य लोक सेवा क्या बोलते हैं? स्टेट पीएससी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेट पीएससी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन यानी अध्यक्ष और सदस्यों, उसके मेंबर्स, सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा भाई? आपको पढ़ा चुका हूँ, नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल। और देखो जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, उसकी नियुक्ति, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर। क्लियर। अब आप देखो, अब मामला यहाँ पर क्या है कि आपको तो लग रहा है कि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, राज्यपाल अपनी मर्जी से इनकी नियुक्ति नहीं करेंगे, सीएम एडवाइस देंगे, सीएम के परामर्श से इनकी नियुक्ति होगी, बिना सीएम के परामर्श की नियुक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? नोट, ये नियुक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं, ये नियुक्तियाँ सीएम के परामर्श से की जाएंगी, परामर्श से की जाएंगी। इसका मतलब है यहाँ भी सीएम के पास पावर है। तो सीएम अगर जिस व्यक्ति को कहेंगे कि इन्हें आप एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करिए, तो राज्यपाल उन्हीं को नियुक्त कर देंगे, किसी और को नियुक्त वो फिर नहीं कर सकते हैं। या जिसकी रिकमेंडेशन स्टेट पीएससी के अध्यक्ष के रूप में करेंगे कौन? सीएम, उसी को गवर्नर नियुक्त कर देंगे। क्या? चेयरमैन ऑफ स्टेट पीएससी एंड मेंबर ऑफ स्टेट पीएससी। सिमिलरली राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति करेंगे तो गवर्नर, लेकिन किसके परामर्श से करेंगे? सीएम के परामर्श से, और वो परामर्श मानने के लिए बाध्य होंगे वो। क्लियर। यही हाल था जब राष्ट्रपति नियुक्तियां करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के परामर्श से करते हैं। तो देखने में तो लगता है कि ये सब राज्यपाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कौन कर रहा है? क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पावर आप देख रहे हैं। तो राज्य में सबसे पावरफुल तो वास्तव में कौन होता है? सीएम। गवर्नर की उतनी यहाँ पर औकात नहीं है। और देखो, और यहाँ पर हम लोग सोचते हैं, अब जैसे जो सदन होता है, जैसे आपने देखा विधानमंडल, लेजिस्लेचर, विधान मंडल यानी राज्य के विधानमंडल की बात हम लोग करें तो इसके दो हाउस हैं भैया। कौन कौन से? एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद, और दूसरा होता है विधानसभा। ऐसा प्रावधान है, लेकिन अगर कोई राज्य विधान परिषद उसे लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो वो उसे मतलब इसे हटवा भी सकता है, संसद इसे हटा देगी, या विधान परिषद का गठन भी करवा सकता है। तो इस समय भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद विधानसभा दोनों है, और बाकी 6 के अलावा जितने भी राज्य हैं उनके पास विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। वो हम लोग जब विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तब हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, चलो। तो अब आप देखो राज्य विधानमंडल, क्या बता रहे थे? हाँ, तो ये है सदन, ये क्या है? ये है हाउस। तो ये कितने सदन है? 2 सदन है, यानी बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, 2 सदनी राज्य विधानमंडल है। तो अब आप देखो जो सीएम होता है ना, सीएम, तो जो सीएम होते हैं ये इसके सदन के नेता होते हैं, सदन के नेता। तो सीएम राज्यपाल को जैसे ये सदन के नेता है ना, सदन के नेता के नाते मुख्यमंत्री को कुछ और भी शक्तियां मिली हुई हैं। तो सदन के नेता हैं होने के नाते
निम्न शक्तियां, निम्न शक्तियां कौन कौन सी शक्तियां हैं इनके पास? जैसे ये राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने के संबंध में एडवाइस देते हैं। राज्यपाल को सदन का सत्र सेशन बुलाने और उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देते हैं। उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह देते हैं। एक चीज ये, तो सत्र बुलाएगा कौन? राज्यपाल। स्थगित कौन करेगा? राज्यपाल। बट किसकी सलाह से? सीएम की सलाह से। तो सीएम चूंकि सदन के नेता होते हैं तो उसका सत्र बुलाने के लिए ये एडवाइस करेंगे। और देखो दूसरा, अब जैसे हम लोग ने सुना है, पढ़ा है कि राज्यपाल विधानसभा का विघटन कर सकते हैं, लेकिन विघटन राज्यपाल जरूर करेंगे, लेकिन बिना सीएम की सलाह से नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को विघटित करने की सलाह दे सकते हैं। अब आपको ये थोड़ी सी अजीब बात लगेगी। अजीब बात कुछ नहीं है, ये हमने आपको जब प्राइम मिनिस्टर पढ़ाया था तब भी बताया था, राष्ट्रपति पढ़ाया था तब भी बताया था। तो यहाँ पर हम अब राज्य की व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग इसको देखेंगे। तो विघटित करने की सिफारिश है ना, सिफारिश देंगे। तो जब ये राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा को, लोअर हाउस जो होता है, इसको विघटित करने की सलाह देंगे, और जैसे ही सलाह देंगे वैसे ही राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर देंगे। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि अच्छी खासी सरकार चल रही है, सीएम क्यों चाहेंगे कि विधानसभा का विघटन किया जाए? क्यों? क्योंकि विधानसभा का जब भी विघटन होगा तो हमने आपको बताया था नया चुनाव कराना पड़ेगा। तो क्यों सीएम चाहेंगे कि हम इसको विघटित करा दें और नया चुनाव कराएं? पता नहीं उस चुनाव हम जीते कि हारें, क्यों अपने पैर कुल्हाड़ी मारेंगे? लेकिन कभी कभी होता है, इसमें लोग गठबंधन की सरकार है और सही से चल नहीं पा रही है, तो सीएम को लगता है कि यार ये सही से जब चल ही नहीं पा रही है और हमारी बात कोई मान भी नहीं रहा है, दूसरे दल अगर हम अपनी बात थोपते हैं तो वो अलग हो जाएंगे तो हम अल्पमत में आ जाएंगे विधानसभा में और फिर हमें इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बदनामी हो, इससे अच्छा है कि उसको विघटित करा दें और विघटित करा के दोबारा चुनाव करा लें। शायद दोबारा चुनाव में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना लें। तो ऐसी कभी कोई सिचुएशन अगर आती है तो फिर सीएम राज्यपाल को परामर्श देंगे कि वर्तमान में जो विधानसभा है इसे आप विघटित कर दीजिए, और जैसे ही उनका परामर्श होगा राज्यपाल तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और विधानसभा को विघटित कर देंगे। क्लियर? तो चूंकि सीएम सदन के नेता होते हैं तो नेता होने के नाते ये सारी परामर्श ये देते हैं, और जितनी भी नीतियाँ होती हैं सरकार की जो भी नीतियाँ होती हैं उनको सभा पटल यानी जो हमारी विधानमंडल है उसके पटल पर, उसके सामने घोषणा कौन करता है? सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उनको घोषणा कौन करता है? सीएम। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि कुछ और भी शक्तियां हैं। ये तो राज्यपाल के संदर्भ में शक्तियां हमने देखी, बहुत सारी शक्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो जब पूरा आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि राज्यपाल शक्तिशाली है कि सीएम शक्तिशाली है, ये आपको पता चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य शक्तियों के बारे में। अदर, यहाँ पर लिख देते हैं अन्य शक्तियाँ, और ये हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो अन्य शक्तियों में, अब अन्य शक्तियों में जैसे जो राज्य योजना बोर्ड होता है ना, राज्य योजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड, इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? सीएम। तो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं सीएम। क्लियर? तो ये अन्य पावर के बारे में हम लोग इसको देख सकते हैं। अब जैसे एक जोनल काउंसिल होती है, क्षेत्रीय परिषद, ये आगे हम लोग पढ़ लेंगे क्षेत्रीय परिषदें क्या होती है। तो क्षेत्रीय परिषद
अगर कोई क्षेत्रीय परिषद है, अलग अलग क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान किया गया है, तो क्षेत्रीय परिषद इनका अध्यक्ष तो होते हैं गृह मंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष गृह मंत्री। लेकिन उपाध्यक्ष कौन होता है? वो होता है सीएम। तो जोनल काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में सीएम होते हैं। अब देखो, जैसे एक जोनल काउंसिल के अंडर में मान लो 8 राज्य जाते हैं, तो 8 राज्यों के क्या सीएम एक साथ उपाध्यक्ष होंगे? नहीं, उपाध्यक्ष तो एक होगा, तो वो रोटेशन के बेस पर होगा। जब उसका बारी आएगी, बारी बारी से, इस बार 1 साल के लिए उपाध्यक्ष यूपी के सीएम आप रहोगे, फिर 1 साल बाद उस जोनल काउंसिल के अध्यक्ष बिहार का सीएम होगा, वो उपाध्यक्ष बन जाएंगे। तो जब जिसका नंबर आएगा, एक साल के लिए सीएम को जोनल काउंसिल का उपाध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। क्लियर? अब हम लोग और देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा है अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, आगे हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि भी हमने नहीं पढ़ाया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद ये विभिन्न राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए ये गठित की जाती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष तो होते हैं पीएम, अध्यक्ष तो होते हैं पीएम, लेकिन इनके जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसके मतलब जो मेंबर के रूप में होते हैं वो सीएम होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और साथ में आप नीति आयोग की अगर बात करें, नीति आयोग, तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। लेकिन इनकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसके सदस्य कौन होते हैं? तो सदस्य होते हैं राज्यों के सीएम। क्लियर? तो ये अन्य शक्तियों के अंतर्गत इसको हम लोग देख सकते हैं। और देख, तो ये हो गया है ना। दूसरा, राज्य सरकार के ये प्रमुख प्रवक्ता होते हैं। आप लिख सकते हैं राज्य सरकार के ये प्रमुख प्रवक्ता होते हैं, स्पोक पर्सन, राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता कौन होगा भैया? सीएम। तो ये सीएम की अन्य शक्तियों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। अब जैसे मान लो कि कोई आपदा आ जाए राज्य में, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, भूकंप आ जाए, या जैसे कोई राजनीतिक समस्याएं पैदा हो जाएं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो कि कोई सरकार बनाई राज्य में और उसमें 2 पार्टियों के गठबंधन से बनी, और सीएम ने कोई डिसीजन लिया और दूसरी पार्टी को वो अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम आपका साथ नहीं देंगे, हम अलग हो जाएंगे। तो जैसे वो अलग हुआ, समर्थन वापस लिया, तो सरकार आ गई अल्पमत में। तो ये राजनीतिक समस्या है। तो जब कोई राजनीतिक समस्या आती है या राज्य में, या कोई प्राकृतिक समस्या आती है, तो उस समय ये मुख्य प्रबंधक के रूप में काम करता है कौन? सीएम। फिर मान लो किसी पार्टी ने इनका समर्थन वापस ले लिया, तो ये क्या करेंगे? अपनी सरकार को बचाने के लिए सीएम किसी दूसरे से बातचीत करेंगे कि आप हमारे साथ आ जाओ, है ना। तो ये सब मैनेज वही करेंगे। तो मुख्य प्रबंधक के रूप में ये काम करेंगे। ये भी इनकी एक पावर है। और चूँकि ये राज्य के नेता हैं, प्रमुख नेता तो यही हैं, है ना, मुख्यमंत्री। तो राज्य के नेता होने के नाते वो जनता के विभिन्न वर्गों से अपना मिलते जुलते हैं और उनकी समस्याओं आदि के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वे राज्य प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका अदा करते हैं कौन? सीएम। हालांकि राज्यपाल का विवेकाधिकार तो है ना, राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियों पर मतलब प्रतिबंध लगाते हैं, कटौती कर सकते हैं, बट सीएम के पास पावर बहुत ज़्यादा है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये कंप्लीट किया मुख्यमंत्री, और जो अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग शुरू करेंगे राज्य की विधान मंडल, जिसमें हम विधानसभा और विधान परिषद दोनों को अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।